हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। इस लीला में ज्योति के आने और जाने का मैंने व्याख्यान किया है। ये घटनाएं मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। मेरे साथ बचपन से ही सत्य स्वप्न की अनेकानेक घटनाएं होती थी। जैसे कोई परिचित व्यक्ति की मृत्यु होनी है तो मेरे स्वप्न में पूर्व में ही आ जाता था। किसी के गर्भ में लड़का है या लड़की, इसका भी पूर्व में बाल्यकाल में सत्य स्वप्न आए थे और अनेकानेक ऐसे स्वप्न आते थे जो बिल्कुल सत्य होते थे। अगले दिन ही वह बात पूरी हो जाती थी। इस प्रकार विवाह पश्चात 2017 में भूकंप कैसे आया, मैंने एक रात पहले ही देख लिया था कि दीवारों में दरार तो आएगी लेकिन जानमाल की क्षति नहीं होगी। अगले ही दिन भूकंप आ गया और दीवार में तो दरार आई लेकिन जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई। ये बात मैंने स्वामी जी को पूर्व में ही बता दी थी कि कल भूकंप आएगा, तो ये आश्चर्य में पड़ गए। इसके अतिरिक्त कुछ अगले दिन मैंने स्वप्न में घटित अन्य घटनाएं बताई जो कि अगले ही दिन पूर्ण हो गई। स्वामी जी भी आश्चर्य में पड़ गए और अब तो मैं डॉक्टर की रिपोर्ट क्या आएगी ये सब भी मैं स्वामी जी को पहले ही बता देती हूँ। तो स्वामी जी शुरू से ही एक ही बात कहते हैं कि तुम इस लोक की तो हो नहीं। लेकिन जब हम बलभद्र प्रभु के मंदिर गए तो दीपक महाराज जी ने बताया कि जो भी हम देखते हैं स्वप्न में वह हमारी कुलदेवी भगवती बताती है। दीपक महाराज जी बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह ही बताते हैं। 2017 में जब मैं इस मंदिर की शक्ति से अवगत हुई थी तब मैं भक्ति में आई थी और धीरे धीरे शक्तियों ने मुझे अपना परिचय भी दिया और लीलाएं भी होती चली गई। इस बीच में महाराज जी के प्रवचन भी सुना करती थी। एक बार वे अपने प्रवचन में कह रहे थे कि जहाँ भक्ति महारानी ठहर जाए तो भगवान ज्योति बनकर उनके हृदय में ठहर जाते हैं, वहीं समा जाते हैं। 2017 से जब मैंने भक्ति का सफ़र शुरू किया, 2018 में मेरे पास कोई ज्योति नहीं आई, ना ही 2019 में आई। लीलाएं तो हुई लेकिन मैंने ज्योति को हृदय में समाते हुए 2020 में देखा। नवंबर में मैं पूजा कर रही थी सुबह 10 बजे के आसपास और हमारे पास अलग से कोई मंदिर की व्यवस्था नहीं थी। फ्रिज के ऊपर ही हमने मंदिर बना रखा था। उसके ऊपर दीवार में हमने सूर्य नारायण, गणेश जी और भद्रकाली माता का फोटो लगा रखा था। वहीं उन्हीं फोटों के आगे से एक ज्योति सी आती हुई मैंने देखा। मैं पूजा कर रही थी, उसी समय वह ज्योति आई और मेरे हृदय में समा गई। मैंने सोचा कि पता नहीं यह क्या था। ज्योति सी जा रही थी, मुझे याद तो रहा किंतु विशेष मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरी सास 15 दिसंबर 2020 को हमारे साथ रहने आए और 15 जनवरी को वापस अपने गृहनगर चली गई। इस बीच मैं भगवान की माला जाप का समय बड़ी मुश्किल से निकाल पा रही थी। इन दिनों दादी लक्ष्मी मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न थी कि मैं सेवा कर रही हूँ। तब वे तरह तरह की मेरे साथ लीलाएं करती। वे चुनरी ओढ़कर श्रृंगार में कभी बाईं ओर झुकती, कभी थोड़ा सा नृत्य करती। यह लीला 25 दिसंबर 2020 की है। दिन शुक्रवार था। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर 21 दिसंबर 2020 को माला जाप करते समय कुछ देवी देवता प्रकट हो गए। पहले काली माता प्रकट हुई। 26 दिसंबर 2020 को शनिवार का दिन था। मैंने कान्हा जी को माखन का भोग लगाया था 8 बजे रात्रि को और 9:29 पर माला जाप करते हुए कान्हा जी ने माखन खाते हुए दर्शन दिया। फिर रात्रि 10 बजे राम जी, सीता जी, हनुमान जी ने दर्शन दिए। ये खुली आंखों से दर्शन दे रहे थे। इसी प्रकार वे हर दिन दर्शन दे रहे थे, लेकिन मैं मन ही मन दुखी थी कि मेरी पूजा आजकल शॉर्ट में चल रही है। समय न होने के कारण तब कान्हा दादू और राधे दादी ने मुझे समझाने के लिए इस प्रकार दर्शन दिया। दादा कान्हा ऑरेंज कलर की पीताम्बरी सी पहने हुए
थे और दादी ने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था। राधा जी ने, वे दोनों बौने रूप में थे और उनके साथ मेरी सास लास्ट में खड़ी थी और वे ऑरेंज कलर की साड़ी में थी। उनका कद भगवान से भी बहुत लंबा था। तब मैं समझ गई कि वह कहना चाह रहे हैं कि पूजा से बड़ी सास की सेवा होती है। 15 जनवरी 2021 को जब मेरी सास हमारे साथ से चली गई, उसके बाद 27 या 28 जनवरी के आसपास में अपने मन ही मन में कहने लगी कि मेरा तो सारा माला का समय बर्बाद हो गया, और मैंने मन ही मन में कुंठासी बना ली कि मेरा अत्यधिक समय बर्बाद हो गया। इसलिए वह ज्योति जो पूर्व में नवंबर 2020 में मेरे हृदय में समाई थी, अब फरवरी 2021 में के प्रथम सप्ताह में मेरे हृदय से ज्योति निकल गई। मेरे हृदय से ज्योति भी पूजा करते समय ही निकली, इसलिए मैं स्पष्ट देख पाई। और मेरा हृदय से ज्योति निकलने के बाद मेरी स्थिति विक्षिप्त सी हो गई। मैं पागल सी हो गई। मेरा कहीं भी जीने में मन नहीं लग रहा था। जीवन बोझमय व्यर्थ सा लग रहा था और बेरंग सा हो गया था। फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में पुनः मेरे हृदय में वह ज्योति समा गई। वह भी मैंने आते हुए देखी और समाते हुए देखी। उसके बाद से आज तक विराजमान हृदय में ही है। उसके बाद पहली बार 13 मार्च 2021 शनिवार का दिन था। कान्हा दादू ने मुझे 4:57 पर मुझे साधना कहकर पुकारा और जगाया। जब मैं नहीं उठी, फिर मेरी आंखों के सामने पर उन्होंने आग प्रकट की। मैं तत्काल जग गई। इस प्रकार यह अचंभित करने वाली ज्योति के आने और जाने की लीला है। यह मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। यह मेरे लिए अविस्मरणीय है। इसी प्रकार मैं ईश्वरीय लीलाओं का अनुभव अगली वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।